तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है हंगेरी। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है हंगेरी। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सबको जगह करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसे क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक करके हम डिटेल्स के साथ करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच डी और बड़े स्क्रीन पर। असल देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों कश्मीर इशू में जो है ये देश कौन सी देश का पक्ष लेता है, और हंगरी रेवोल्यूशन के समय जो है भारत के जो योगदान वो बहुत ही बड़ा है। हाँ दोस्तों, भारत की जो योगदान वो सबसे बड़ा है और दोनों देश की जो व्यापार एक रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश की जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ भी लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 मिनट बेल चैनल को ऑल पर क्लिक करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है हंगेरी, जो दुनिया के अंदर 108 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है हंगेरी, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 93.030 वर्ग किलोमीटर है जिसकी जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों चलिए हम गूगल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा असल पे जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है हंगेरी कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश जो आपको नजर में आ रहा है लाल घेरे के अंदर जो है हिस्सा, वो देश का हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसका उत्तर में जो है स्लोवाकिया यूक्रेन और पूर्व में जो है यूक्रेन रोमानिया, दक्षिण में जो है सर्बिया क्रोएशिया और पश्चिम में जो है ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा एक एक करके एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी बुदापेस्ट। हाँ दोस्तों, बुदापेस्ट ये देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है ये भी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस देश की जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है ये देश की राजधानी बुदापेस्ट में मौजूद है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो हंगेरियन ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा धर्म बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। 54.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ राजधानी बुदापेस्ट आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश जो है नाटो ज्वाइन किया है 12 मार्च 1999 में, यूएन ज्वाइन हुआ है 1 मई 2004 में। तो दोस्तों ये देश के अंदर से जो है यूरोप की द्वितीय सबसे बड़ा नदी, हाँ दोस्तों ये देश के अंदर से बह के गया है। नदी का नाम जो है दानियूब। और ये देश की ज़्यादातर कह सकते हो पॉपुलेशन जो है इस नदी के आसपास ही रहता है। और ये देश की जो ये देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जो पूर्व और मध्य यूरोप की जो है वाणिज्य के केंद्र है। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है 1920 में जो है ये देश का सीमाना निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों ये देख लीजिए एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है एक प्रेसिडेंट, उसका नाम जो है कातालिन नोवाक उसका जो है नाम, और इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है विक्टर ओरबान। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है। ये जो आपको घर नजर आ रहा है ये जो है इंडियन एम्बेसी की घर है। यहाँ पर बहुत सारा इवेंट भी रखा गया था और ये इवेंट जो है हर समय रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन एम्बेसी जो है हर समय इवेंट को यहाँ पर रखता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है कह सकते हो इंसान जो यहाँ पर देखने के लिए आता है। तो दोस्तों आप अगर सर्च करेंगे कहीं पर भी तो आपको नजर में आ जाएंगे जो हंगरी में जो इवेंट होता है इंडियन एम्बेसी के थ्रू वो आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश के नागरिक जो है खुद को मजर बुलाता है, क्योंकि ये एशियन जाजाबर गोष्ठी के अंदर ये आता है। तो दोस्तों हंगरी के फर्स्ट किंग जो है स्टीफन, उसका नाम जो है स्टीफन। हाँ दोस्तों हंगरी की जो फर्स्ट किंग है। हाँ दोस्तों तो दोस्तों ये देश का जो है बहुत सारा जमीनी हिस्सा जो है यहाँ पर खेती बाड़ी होता है। अगर हम देखें तो दोस्तों 6,511,000 हेक्टर जमीन जो है इस देश में जो है खेती बाड़ी होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है गेहूँ, यहाँ पर चावल, यहाँ पर जो है कह सकते हो आलू, यहाँ पर सनफ्लावर, बहुत सारा ऐसा खेती बाड़ी होता है इस देश में। तो दोस्तों जंगल की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जगह पर लेके चाहिए इस देश में जंगल है, जैसे कि 16,70,000 हेक्टर इस देश का जो जंगल फैला हुआ है। तो दोस्तों आपको नजर आ रहा है ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुदापेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये देश की राजधानी के बिल्कुल साइड में मौजूद है। तो दोस्तों ये देश में जो है प्राकृतिक बहुत सारा ऐसा सामान पाया जाता है जो ये देश की व्यापार की एक केंद्र है, जैसे कि ऑयल, गैस, लिग्नाइट, बॉक्साइट इस देश में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये देश रिलेशन नहीं रखता है ऐसा कुछ देश अगर हम बताएं तो दोस्तों ऐसा 3 देश या 3 जगह नजर आ जाएंगे जो भूटान, ताइवान, सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दोस्तों दोनों देश की रिश्ता जो है एक कह सकते हो बहुत ही बड़ा माप की है, क्योंकि दोनों देश की रिश्ता जो है दोस्ती वाला रिश्ता है और इंटरनेशनल वाला रिश्ता है। और दोनों देश जो है
यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है दोनों देश सदस्य है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश की दूतावास जो है दोनों देश की राजधानी में मौजूद है, लेकिन हंगरी की जो दूतावास यहाँ पर चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में भी जो है खुला है बाद में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बुदापेस्ट जो देश की राजधानी है वहाँ पर जो है इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और हंगरी की जो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एक मुलाकात हुआ है, और वो मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया और हंगरी की जो है 1948 में जो है रिश्ता शुरू हुआ है भारत स्वाधीन होने के बाद 1 साल के बाद। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश के ऊपर जो सोवियत यूनियन ज़्यादा ही था, क्योंकि इसलिए जो है 1990 से जो है 20 तक, हाँ दोस्तों कह सकते हो 10 साल तक जो है इस देश की जो है एक राष्ट्रपति पद में रहा है सोवियत यूनियन के साथ जो है वार्तालाप करके। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच, हाँ दोस्तों इंडिया और हंगरी के बीच जो है एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ है, लेकिन वो मीटिंग और एग्रीमेंट जो महत्वपूर्ण हुआ है वो 6 मंथ के अंदर जो है 3 बार मिनिस्टर विजिट हुआ है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो दोनों देश के बीच जो है रिश्ता कैसा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की जो है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा जो यहाँ पर पूर्व की तरह स्थित है, और एक देश यूक्रेन के साथ जो बटन लगता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 2019 में अगस्त भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इस देश में गया था, हंगरी गया था, और वो था जयशंकर के लिए जो है 2nd विजिट। उसके बाद जो है भारत की जो हाइड्रो पावर मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत वो जो गया था हंगरी, और हंगरी के जाने के बाद जो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट भी हुआ है। तो दोस्तों हंगरी में जो है इंडिया की 6 यहाँ पर डांस स्कूल है, और यहाँ पर जो कह सकते हो सिंगिंग स्कूल भी हंगरी के अंदर जो है इंडिया की है, और यहाँ पर दोनों देश की जो है व्यापार एक रिकॉर्ड स्तर पे किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कश्मीर इशू में जो है ये भारत के साथ है। हाँ दोस्तों हंगरी जो है भारत का साथ दिया है, 2019 में जो है भारत को समर्थन किया है, जो कश्मीर जो है भारत की एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा हंगरी, और यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे यूक्रेन की बटारा, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम कहते हैं इस देश की जो पॉपुलेशन और यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन कितने हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। इसके अलावा इस देश की जो है नेशनल एंथम वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे इस देश के नेशनल एंथम जो यहाँ पर लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं इस देश के ऑफिशियल नाम जो आपको नजर में आ जाएंगे, जो इस देश के ऑफिशियल जो लैंग्वेज की नाम से लिख दिया हूँ, और कैपिटल और सबसे बड़ा शहर बुदापेस्ट आपको नजर में आ जाएंगे, जो इस देश की राजधानी, और ऑफिशियल लैंग्वेज हंगरियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ पर धर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे क्रिश्चियन समूह एक देश है, 54.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग यहाँ पर रहता है। इस देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, और यहाँ पर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली उसका भी नाम लिख दिया हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करें तो 3.7% यहाँ पर जो है पीने वाला पानी है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 188 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी। कॉलिंग कोड देख लीजिए +36 इस देश की कॉलिंग कोड, और इस देश की जो है पॉपुलेशन 96.80 है। हाँ दोस्तों 1 करोड़ के आसपास इस देश की पॉपुलेशन, और इंडियन पॉपुलेशन 6000 से ज़्यादा यहाँ पर जो है इंडियन पॉपुलेशन है, और बहुत सारा इंडियन यहाँ पर घूमने जाता है, और बहुत सारा इंडियन की जो है छात्रा यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, मैं जो है आपको एक ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो आपको नजर में आ जाएंगे हंगेरी आपको नजर में आ जाएंगे, जो यहाँ पर EU का भी मेंबर है। भारत और हंगेरी कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश और भारत की जो व्यापार वो बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पर गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ भारत जो है इस देश में जो है 2 बिलियन से ज़्यादा जो है यहाँ पर विनियोग किया है, इसलिए इस देश में जो है 10,000 से ज़्यादा लोग जो है भारत की कंपनी में काम कर रहा है। ये जो आपको नजर में आ जाएंगे हंगरी की जो है यहाँ पर पैसे आपको नजर में आ जाएंगे। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश के एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2019 में जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है 744.1 मिलियन डॉलर की। हाँ दोस्तों 2020 जून जुलाई तक जो दोनों देश की व्यापार हुआ है 398.4 मिलियन डॉलर। दोनों देश के बीच जो है रिश्ता आप देख रही हो, मैं इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मनमोहन सिंह जी को आपको नजर में आ जाएंगे, और यहाँ पर देख लीजिए राजधानी बुदापेस्ट की जो है प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये जो इमेज ये देश के लिए जो बहुत ही दुखद समय था। हाँ दोस्तों जो इमेज में आपको आप दिखा रही हूँ, हाँ दोस्तों, और ये जो आपको नजर में आ रहा है ये देश की जो है एक पॉपुलर टेनिस प्लेयर आपको नजर में आ जाएंगे, जो पॉपुलर नेशनल और इंटरनेशनल खेल में जो है ये टेनिस प्लेयर जो है खेला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेला है, और इसका जो है रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्रेसिडेंट और इस देश की जो है जो असेंबली में बैठा है उसका भी इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश के कितने राज्य है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस देश के कितने जिला है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा
हाँ दोस्तों, अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल सामान, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक चीज, और इस देश से जो सामान इंडिया आता है वो जो है IT, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है टेलीकॉम भी आता है, और ऑटोमोबाइल भी कुछ चीज़ इंडिया आता है हंगरी से। अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसके राज्य में आपको दिखा रही हूँ, और कौन सी रूट जो है व्यापार होता है कौन सी रूट से, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखा, हाँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये देश की जो है इंसान कौन सी देश में सबसे ज़्यादा रहता है, वो आपको ग्राफ नजर आ रहा है। जहाँ पर यहाँ पर ग्रीन सबसे ज़्यादा जिस जगह पर है उस जगह पर जो है इस देश के इंसान सबसे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर अफ्रीका और एशिया में बहुत ही कम है। तो दोस्तों एक ग्राफ आपको नजर में आ जाएंगे वो देश के साथ। हाँ दोस्तों, हंगरी के साथ जो है रिश्ता कौन सी देश की अच्छा यहाँ पर रखा है, जो देश के साथ रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है वो देश जो यहाँ पर साफ आपको नजर में आ जाएंगे। देखा, तो दोस्तों यूरोप महादेश की ज़्यादातर देश में जो है पोर्नोग्राफी अलाउ है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर पोर्नोग्राफी अलाउ है, और जहाँ पर रेड है वहाँ पर पोर्नोग्राफी अलाउ नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। एक ग्राफ में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, दोनों देश के रिश्ता इतनी गहरा था इसलिए जो है स्थिर कोर्स बताया था जो दोनों देश की रिश्ता। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2015 में जो है इंडिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके जो टोटल यहाँ पर जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है वो जो है $578.3 मिलियन, और 2016 में जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $568.1 मिलियन। 2017 में जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $666.2 मिलियन, और 2018 में जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है $736.7 मिलियन। तो दोस्तों 2013 में जो है एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो है दोनों देश के बीच जो है कल्चर एक्सचेंज हुआ है। इसके अलावा इस देश में जो इंडियन रहता है वो जो है इंडियन की बहुत सारा त्यौहार जो है यहाँ पर मनाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है हंगरी, संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, 5 मिनट कॉल पर सिलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।